किसी भी चालक का चार्ज स्टॉक करने की क्षमता क्या कहलाता है? उसकी धारिता। इसके पहले विद्युत विभव का जो कंसेप्ट देखे थे, विद्युत विभव का सूत्र क्या लिखा है? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर क्यू बटे आर। एन फॉर्मूला है। यहाँ पर आर क्या है? आर क्या है? अगर किसी गोला, वही गोला का अगर त्रिज्या आर है, इसके सरफेस पर या इसके अंदर जितना भी विभव होता है वो इसी फॉर्मूला से निकलता है ना। यानी कि इसके सरफेस पर v बराबर कितना फॉर्मूला? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर। एन हुआ। यहाँ पर किसी निश्चित चालक के लिए ये मान तो नियत है ये ना है। इसका कितना मान होता है? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान कितना? 9 गुना 10⁻9। फिर किसी निश्चित चालक के लिए इसकी त्रिज्या भी निश्चित होगा ना। कोई गोला लिए, ठीक है, या कोई चालक लिए, तो उसका त्रिज्या घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। अब दूसरा चालक लेंगे तब ना उसका त्रिज्या बढ़ेगा या घटेगा। कोई निश्चित चालक लिए उसका त्रिज्या क्या होगा? फिक्स रहेगा ना। उसको चार्ज कर रहे तो उसके लिए ये त्रिज्या क्या है? अभी उसके लिए त्रिज्या क्या है? अभी ये नियत हुआ नहीं उसके लिए। तो यहाँ पर पूरे राशि जो हो गया, पूरे सभी राशि क्या हो गया? ये सब नियत हो गया, ना हो गया। इसीलिए यहाँ पर ये नियत राशि को हटा देंगे यहाँ पर, तो सिर्फ v बचेगा, इधर q बचेगा नहीं। ये नियत राशि को हटा देंगे तो यहाँ बराबर है ना, उसको नियत राशि को हटा देंगे तो v समानुपाती q। तो अभी ये समझाए हैं कि किसी भी चालक में पहले आवेश देंगे कि पहले विभवांतर उत्पन्न होगा? पहले आवेश। तो आवेश देंगे तभी विभवांतर उत्पन्न होगा। इसीलिए इसका कंसेप्ट ये है कि किसी चालक को दिए गए आवेश, उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होगा। जैसे अभी जो समानुपाती निकाले किसके अनुसार? ये फॉर्मूला के अनुसार निकाले है ना। लेकिन जब ओरिजिनल इस पर सोचते हैं तो पहले कौन? आवेश की पहले विभव, पहले आवेश। यानी कि दिया गया आवेश होगा तो आवेश जैसे जैसे देंगे उसका विभवांतर क्या होगा? बढ़ेगा या विभवांतर उत्पन्न होगा, जैसा भी होगा ना। तो दिए गए जो आवेश होता है उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती हो गया। ये कंसेप्ट को समझे। क्वेश्चन क्या है? उसको लिखिए ना। तो ये विभव इतना हो गया ना। किसी भी चालक को आवेश देंगे तो विभव इतना ही होगा ना, ठीक है। ये किसी चालक के लिए ये मान क्या हो जाता है? नियत हो जाता है, होता है ना। इसी को दूसरा भाषा में कैसे बोलेंगे? कहता किसी चालक को दिए गए आवेश, उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, उसकी अनुपाती होती है। इसी को कैसे लिखेंगे आप? दैट इज Q समानुपाती V, ये लिखना है। तो जैसे ये समानुपाती आया, समानुपाती को घटाने के लिए क्या करते हैं? एक कोई नियतांक लगाते हैं ना। तो यहाँ पर नियतांक Q = C लगाते हैं, ठीक है। इतना लिखिए। फिर यहाँ लिखेंगे जहाँ C एक नियतांक है, जहाँ C एक नियतांक है, जैसे चालक का विद्युत धारिता कहते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला आप देखिए, यहाँ पर v = क्या होता है? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर, है ना। तो अभी बताए ये राशि किसी गोला के लिए क्या हो जाता है? नियत हो जाता है। इसको एक जगह कर लेते हैं। v बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू क्यू लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ पर फॉर्मूला जो है क्यू बराबर क्या है? सी भी। ये जो लाएंगे इसको इस साइड, ये एक के बटे में ये है, इसको लाएंगे इस साइड तो मल्टीप्लाई में आएगा इधर। यानी कि v इंटू 4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बराबर इधर क्या बचेगा? सिर्फ क्यू बचा। यानी कि इसको उल्टा लिख देते, इतना इक्वल इतना है तो इतना इक्वल भी इतना ना। यानी कि क्यू इक्वल क्या हो गया? v इंटू 4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यानी कि और एडजस्ट कर लेते, क्यू बराबर इतना गुना इतना तो इतना गुना भी इतना ना। 4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बराबर यानी कि इंटू v हो गया। यहाँ देखिए ये C की जगह पाया है, फॉर्मूला की जगह C जगह ना आया है। इसका मतलब C का फॉर्मूला नहीं हो गया तो ये, यानी कि इसको कह सकते हैं C बराबर 4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, कह सकते हैं ना। तो क्या ये मान नियत है कि नहीं? है ना। किसी गोला के लिए
4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये मान फिक्स हुआ, नियत हुआ ये मान। और किसी गोला के लिए आर का भी मान नियत रहेगा ना। यानी कि किसी गोलाकार चालक की धारिता का सूत्र भी ये हो गया, ये सूत्र भी है, आगे आगे क्वेश्चन में आएगा ये। यानी कि किसी गोलाकार चालक की धारिता का व्यंजक, समझ गए ना, किसी गोलाकार चालक की धारिता का व्यंजक, यही सूत्र आएगा। क्या है इसमें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना से क्या उसका आर, क्या उसका त्रिज्या, समझ गए ना। ये 2 मार्क में अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें, और ये बहुत आसानी से निकल जाता है। इस फॉर्मूला से कंसेप्ट समझ गए कि सी का वैल्यू क्या आने वाला है किसी गोलीय चालक के लिए, समझ गए ना। तो यहाँ पर ये मान तो फिक्स है ना, तो नियत समझने में उसको कोई दिक्कत नहीं ना। अब तो किसी भी चालक में कितना आवेश जाएगा उसका सूत्र कितना हो गया, Q बराबर सी भी। Q क्या है, उसमें दिया गया आवेश है, V क्या है, उस कारण उत्पन्न विभवांतर है, और उनका C क्या हो गया, विद्युत धारिता हो गया ना, हो गया। यहाँ से C बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, यहाँ से इसको कन्वर्ट करते तो C का सूत्र क्या होगा, यहाँ से C बराबर V लाएंगे ना इधर बट्टे में, यानी कि Q बट्टा V बराबर क्या बचेगा C, यानी कि C बराबर क्या हो गया तब Q बट्टा V ना, हो गया। तो C क्या है, विद्युत धारिता है, चालक के क्या है, विद्युत धारिता है। इस फॉर्मूला के अनुसार C का परिभाषा, नहीं विद्युत धारिता की परिभाषा बोलिए तो कैसे बोलेंगे, किसी चालक को दिए गए आवेश है ना, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उनके कारण उत्पन्न विभवांतर, दोनों इनके अनुपात को, अनुपात नहीं बोलेंगे उसको भाषा में बटे में, तो किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उनके कारण उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को विद्युत धारिता कहेंगे। देखिए विद्युत धारिता एक भौतिक राशि हो गया ना, अब ये इस भौतिक राशि का मात्रक क्या होगा बताइए, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस विद्युत राशि का मात्रक क्या होगा, कूलम पर वोल्ट हुआ ना। इसका मात्रक ऊपर में क्या है, चार्ज, चार्ज का मात्रक कूलम हुआ, नीचे में क्या है विभवांतर, इसका मात्रक वोल्ट, इसीलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा कूलम पर वोल्ट। यानी कि इसका मात्रक जो होगा, मात्रक में लिख लीजिए कूलम पर वोल्ट न, हो गया। फिर इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक फैराड होता है, इसके नीचे मात्रक लिखना है, देखो ना, ई कौन मात्रक हो गया इसका, एमकेएस मात्रक, ये हो गया इसका एसआई मात्रक। यानी कि इसको ऐसे कह सकते हैं, एक फैराडे इक्वल कितना हो जाएगा, एक कूलम पर वोल्ट नहीं, हो गया। एक फैराडे इक्वल कितना, एक कूलम पर वोल्ट। इसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे इसका, फॉर्मूले से ना, तो आवेश ऊपर में, आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, कहाँ याद रखते हैं, आवेश का विमीय सूत्र AT बटे क्या है विभवांतर, विभव का देखो विमीय सूत्र क्या था, mL2T-3A-1, ये हुआ किसका विमीय सूत्र, विभवांतर का, नहीं विभव का हुआ ना। इसको एडजस्ट कीजिए अब, तो M एक ही बार ना है, वो भी नीचे में, ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा नेगेटिव। L देखिए वो भी एक ही जगह है, वो भी नीचे में, ऊपर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव। फिर यहाँ पर T नीचे में, एक ऊपर में भी, उसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव होगा, इसका एक ऊपर में, तो T क्या हो गया 4 ठो। अब ये देखिए एक पावर यहाँ पर नेगेटिव, ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव, एक ठो ये पहले से भी, तो एक क्या हो गया अब 2 ठो। यानी कि विद्युत धारिता का विमीय सूत्र इतना हो गया।